लोग आज ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को आप क्या बोलेंगे? ढिंचाक ढिंचाक। ठीक है, ढिंचाक ढिंचाक। देखिए ये क्या लग रहा है? कभी खुशी कभी गम, अप एंड डाउन, सुख और दुख, ये प्लस और माइनस। मेनली हम दो ही क्वांटिटी पढ़ेंगे इसमें, V और I। V और I को पढ़ेंगे, इधर तो टाइम रहेगा, V और I प्लस और माइनस। नाम से ही लग रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी दो ही याद रखना है, करंट और वोल्टेज। तीसरे का नाम नहीं लेना अभी रेजिस्टेंस का। मेल फीमेल टेंसर सिलेबस में नहीं है। मेल फीमेल करंट और वोल्टेज इज वन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज कंटिन्यूअसली विथ टाइम। इसका मतलब हम V को टाइम के टर्म में लिखने वाले हैं, हम करंट को टाइम के टर्म में लिखने वाले हैं। कंटिन्यूअस चेंजेज की बात करेंगे। ओके, बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू, हियर इज जीरो, हियर इज मैक्सिमम, हियर इज जीरो, हियर इज मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगेन हियर जीरो, जीरो मैक्सिमम, अगेन जीरो, देन मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन एंड जीरो। ठीक है, इस टाइप की बातें करेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल किसको बोलते हैं? साइन और कॉस का ग्राफ, क्योंकि दोनों एक ही जैसा होता है, बस एक थोड़ा शिफ्ट होता है। तो अभी ग्राफ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, तो साइनोसॉइडल ऐसे बोलेंगे, हुज डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली, एक खास टाइम में डायरेक्शन रिवर्स करे। अगर 2 सेकंड में रिवर्स हो रहा है तो अगले 2 सेकंड में, फिर 4 सेकंड बाद टोटल, फिर अगले 2 सेकंड में, ऐसी बातें चलेगा। तो अभी हम इसका नाम क्या रखेंगे? साइनोसॉइडल। इसका क्या रखेंगे? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर। रिमेंबर स्क्वायर इज द स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। और यहां क्या होगा? जब आप AC को सुपर इंपोज कर दे ऑन DC। मैंने देखा था एक छोटी गाड़ी में बड़ी वाली गाड़ी को रख के ले जा रहा था, तो वैसा समझिए AC सुपर इंपोज्ड ऑन DC। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। V और I ही बात करना है, उसके अलावा आज कोई बात नहीं करना है। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, दूसरी कोई बात नहीं करना है। व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली, कॉइल यू नो, कॉइल यू नो, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली। अब आप कहोगे कि इसको थोड़ा ठीक से समझाइए सर, मुझे फील आने दीजिए। तो ये देखिए, मैं चाहूंगा कि आपको ऐसे टाइप की बात करूं, ऐसे टाइप का एक कॉइल की बात करेंगे और इसको Y एक्सिस के अबाउट में टर्न कर दूंगा। किसी के नाक पर हाथ रखेंगे कुछ निकलेगा ना, तो आप ऐसा ही बात करिए। यहां समझिए एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट है और इधर समझिए साउथ पोल वाला मैग्नेट है। अब नॉर्थ से साउथ की ओर लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने ऐसा एक प्लेन लिया और इस प्लेन को अगर मैं टर्न करना शुरू करूं, अगर इस प्लेन को मैं टर्न करना शुरू करूं, ऐसे टर्न करूं, तो जैसे ऐसे टर्न करेंगे, अभी देखिए इस केस में क्या होगा? मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स इधर से पास होगा। दिस इज अ कॉइल, अभी केवल रिंग मानिएगा। तो जैसे ऐसे हुआ तो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू दिस। When I turn this coil by 90 degree, when I turn this coil other way around by 90 degree, so what will happen? What will happen? In this case, minimum lines of force will pass through almost zero flux. So if this is parallel, so no flux will enter into this loop. No flux will enter into this loop. तो आप इसको क्या कहेंगे? इस केस में आप क्या कहने वाले हैं इसको? कि मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स जिस समय पास हुआ ये परपेंडिकुलर था, और जब मिनिमम हुआ ये पैरेलल हो गया, तो आप इसको बोलेंगे फ्लक्स इज चेंजिंग, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट लूप इज चेंजिंग एवरी मिनट, इट इज चेंजिंग बच्चे। तो हम इसी के लिए ऐसी बात कर सकते हैं। देखिए, तो ऐसी बात हम कर सकते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं कि यहां पर क्या है? देखिए, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली in a strong magnetic field, magnetic flux linked with the coil changes.
एज ए रिजल्ट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो ऐसे रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, उसमें करंट नोटिस किया जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। और जो ईएमएफ डेवलप होगा उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। आपने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा, ईएमआई के दौरान पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां का लेक्चर आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। दीज वोल्टेज एंड करंट आर नॉन एज ढिंचैक वाला वोल्टेज एंड करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। इक्वेशन इसकी बातें कर सकते हैं, इक्वेशन इसकी बातें कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज वेरिंग एज साइन फंक्शन, साइनोसॉइडल टाइप। अब आपको तीन बातें याद रखना है, तीन बातें क्या याद रखना है, सुनिए। यहां से यहां तक वन ऑसिलेशन यानी 2 पाई टाइम पीरियड, तो 2 पाई इसका हमेशा आधा होगा लैम्डा और टी, लैम्डा और टाइम पीरियड। अगर मैं 2 पाई बोला, 2 गुने पाई बोला, तो 1 लैम्डा 1 टाइम पीरियड, यहां 1 लैम्डा 1 कैपिटल टी। अगर मैं इसका हाफ पाई बोला, 1 पाई बोला, तो इसका आधा बोलना लैम्डा बाई 2 टी बाई 2। इसका आधा फिर मैं बोला पाई बाई 2, तो यहां बोलेंगे टी बाई 4 और लैम्डा बाई 4। ये तीनों ठीक से याद रखना पड़ेगा, मतलब याद क्या, समझना पड़ेगा। यहां से यहां तक तो 1 वेवलेंथ होता है ना, एवरीबॉडी नोस, है ना, 1 लैम्डा और 2 पाई और 1 टाइम पीरियड एज वेल। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय मुझे ये तीनों पर अच्छी आदतें बना के रखना है। 2 पाई, कैपिटल टी और लैम्डा। ओके फाइन, चलिए अब आप देखिए यहां पॉजिटिव है जितना एरिया, निगेटिव में उतना ही एरिया दिख रहा है, बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। ये टीला का हाइट इक्वल दिख रहा है, एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड। हम इसके बारे में ऐसी बात करेंगे। जो इक्वेशन साइन में लिखा रहे, कॉस में लिखा रहे, हम उसे साइनोसॉइडल वेव बोलेंगे। अब ये I इक्वस आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई नॉट को हम बोलेंगे, आई नॉट को बोलेंगे पीक एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, पीक एम्पलीट्यूड आई नॉट को। ओमेगा इज 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, और न्यू तो रेसिप्रोकल होता है कैपिटल टी का, फ्रीक्वेंसी कैपिटल टी का रेसिप्रोकल होता है, तो हम यहां से बात कर सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी। ये है आई का। ऐसा ही आप वोल्टेज का बात कर सकते हैं, V इक्वल्स वी नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो यही V नोट साइन 2 पाई न्यू टी और V नोट साइन 2 पाई बाई टी। अब आप देखिए कि ये V को आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और I को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब एट पर्टिकुलर सम टाइम, एंड दिस I नॉट इज एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड, और यू में से पीक वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एसी से आसान टॉपिक कोई भी नहीं, इसमें आपको बस टर्म दिमाग में रखना है और कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, पूरे फुल मार्क्स मिलता है। अब देखिए ये न्यू को अगर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, मुझे अगर आप एस्केसिंग बोल रहे हैं और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो आई विल बी नॉन एज एंगुलर एस्केसिंग, जिसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंगुलर वर्ड आ जाएगा। तो इफ न्यू इज फ्रीक्वेंसी तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऐसी बातें। एंड फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है, यहां तक हम लोग समझ गए। हम I और V को इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बोलेंगे, I नॉट V नॉट को पीक वैल्यूज बोलेंगे, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और यहां फ्रीक्वेंसी। अब अबाउट साइकिल, साइकिल के बारे में अच्छा मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, आप जरा देखिए, ये देखने में हॉरिबल लग रहा है, कुछ बच्चे डर जाते हैं, तो मैं जस्ट आपको फील कराना चाह रहा हूं कि ऐसी डरावनी चीज अगर मिले तो शायद ये कॉन्सेप्ट IIT एडवांस के लिए आपको काम आता है कि हर एक क्वेश्चन वो भूत प्रेत की तरह दिखाता है, आप डर जाते हैं, और जैसे आप ध्यान से देखते हैं तो लगता है अरे ये तो सिंपली मुखौटा लगाया हुआ था। तो ये वैसा ही है, ये सैंपल के तौर पर मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। देखिए सैंपल के तौर पर बताना चाहूंगा,
कैसे बताना चाहूंगा आप देखिए। हाँ, यहां पर क्या है कि अगर मैं सोचूं कि इस आई नॉट को इधर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, आई बाय आई नॉट, आई बाय आई नॉट, आई बाय आई नॉट इक्वल्स साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी, ऐसा हो जाएगा। और यहां पर स्मॉल टी। अब मैं सोचता हूं कि अगर इस टी को भी उधर लेके चला जाए तो यहां देखिए साइन इनवर्स वाली बातें होगी। मैं इसी को आई कोस आई नॉट साइन ओमेगा टी एक बार वहां पर आपको ले चलता हूं, एक बार इस जगह पर लिख के दिखाता हूं, तब आप समझ पाएंगे बातों को, तब आप समझ पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे। यहां क्या हमें बात करना था, आई, ओह सॉरी, हाँ यहां क्या बात करना था, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या हो गया था, 2 पाई बाय कैपिटल एंड टी, ऐसी बातें होगी थी। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां से मुझे कनेक्ट करना है उस चीजों को, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप इस जगह पर थोड़ा सा वापस फिर देखिए, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे, यहां से दिक्कत में आप आ जाएंगे कि हमें आई नॉट साइन 2 पाई बाय टी और टी है, तो अगर हम उधर भेजे तो आई बाय आई नॉट हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स आई बाय आई नॉट 2 पाई बाय टी ऐसा करके होगा। 2 पाई बाय टी को फिर उधर भेजेंगे तो कुछ ऐसी बातें यहां पर होना जो 2 पाई बाय टी हो रहा था। यहां पर क्या करेंगे, जस्ट रीड दिस नोट, if instantaneous current or voltage becomes 1 by n times of its peak value। तो मैं अभी क्या कहना चाहूंगा यहां पर देखिए, हमने यहां पढ़ा I इक्वल्स आई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी और यहां स्मॉल टी। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये I को कोई लोग लिख दे आई नॉट बाय एन, तो can I cancel this I naught from here? Yes, we can cancel। अब आप जरा देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी एंगल मुझे तो हटा दो भाई, इसकी बात अभी मत करो। तो can I write sin inverse 1 by n this side equals 2 pi by capital T into small t, this box। अब यहां से मुझे केवल स्मॉल टी चाहिए, तो बाकी उधर भेज दीजिए, टी बाई 2 पाई साइन इनवर्स। यानी उसी बातों को कितनी घुमा फिरा के लिखे जा रहे हैं। बेवजह का बच्चा तो डर जाएगा, फिजिक्स से नफरत हो सकता है किसी बच्चों को, इस टाइप की बातें भी कोई कर रहे हैं, तो आप ये सब बातों को देखकर ज्यादा परेशान मत होइएगा। अबाउट साइकिल, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन is called the periodic time or time period। yes, one cycle from here to there, यहां से यहां तक one cycle की बात कर। and alternating quantity is positive for upper cycle and negative for the bottom वाला cycle। hence average value जो होगा I या V का over complete cycle is always 0। I या V y एक्सिस पर लेना है और x एक्सिस पर आपको टाइम लेना है, either I और V, not both at the same time। तो ऐसा आपको सोचना है। ओके, अब यहां से आप क्या देखते हैं, एरिया अंडर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू एरिया अंडर निगेटिव साइकिल। हाँ, जैसा ऊपर का टीला वैसे नीचे का चपटा चुपटा नहीं होता है कि एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, एक राजा भोज दूसरा गंगूती, ऐसा नहीं होता है। ओके, अब यहां पर क्या करना है, द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी is 0 to maximum, then 0, then maximum negative cycle की तरफ and then 0। तो this is the same line, the value of alternating quantity is 0 or maximum, 0 और maximum, ढिंचैक, ठीक है, 2 new times every second। the direction always changes 2 new times every second। generally sinusoidal waveform
इज यूज्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। अब हमें तो यहां पर सिखाया गया कि T से T/4, U में से एम्पलीट्यूड, U में से λ/4, ठीक है, U में से 2 पाई का आधा, पाई का आधा, है ना, ऐसा π/2। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आप बैक वाला वीडियो फिर से देखेंगे तो समझ पाएंगे मैं क्या बोला, ठीक है। यहां देखिए क्या है, पीक वैल्यू I0 और V0, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट इज डिफाइंड एज पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। पीक वैल्यू की बातें करना है। अब देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहां मैं बताना चाहूंगा, यहां मैं बताना चाहूंगा, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा आपको। वहां पर केमिस्ट्री में इस टाइप की बातें आप पढ़े होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऐसी बातें आप पढ़े होंगे। इसको लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड बट मोस्ट प्रोबेबल। और इसको बोलते हैं आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और जो बीच वाला बन गया ना, बीच वाला जो बच गया, इसको आप एवरेज बोल दीजिए, बीच वाले को आप एवरेज बोल जाइए। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा। मोस्ट प्रोबेबल, देखिए दो वर्ड है, मोस्ट प्रोबेबल, सी मतलब स्पीड, तो दो है, तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 2RT/m। दो होगा तो 2 याद रख सकते हैं आप। यहां पर रूट मीन स्क्वायर 3 है, 3 सिंबल है, रूट मीन स्क्वायर, तो 3RT/m। अब आप कहेंगे गुरुजी एवरेज में क्या होगा, तो आप गेस करिए ना, 3 और 2 के बीच में क्या होता है? 2.5, तो 2.5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2.5 RT/m। लेकिन ये केमिस्ट्री के इंसान ना सोचते मेरा तो केमिस्ट्री टाइप का चीजें होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, या फिजिक्स के भी इंसान। तो इसी 2.5 को वो 8/π लिखा जाता है। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना तो 8/π वही आएगा 2.5। तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, आरएमएस ऐसी टर्म हम यूज करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि हम एवरेज स्पीड के बारे में बात क्या कर सकते हैं? एवरेज स्पीड के बारे में बात क्या कर सकते हैं? जैसे किसी के ऊपर बार लगा देना, सी बार। इसका मतलब क्या हो सकता है? सर C1 C2 .Cn/n। ओके, इसे सी बार कहते हैं। हाँ, अच्छा सर, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो याद रखिएगा, हमको ऐसे पढ़ना, कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? देखो कैसे पढ़ना है, ये पहले आप सीखो कैसे पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है, व्हाट आई वांट टू से, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आई वुड लाइक टू रिपीट, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो पहले मीन स्पीड तो सीख लिया जाए। और अगर मैं बोलता बताओ स्क्वायर मीन वाले का मीन स्क्वायर स्पीड, ऐसे पढ़ना, ऊपर से ऊपर से ऊपर से मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड कैसे होगा? तो मीन का मतलब क्या है? समथिंग बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। और स्क्वायर का कह रहे हैं तो C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर Cn स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर स्पीड। और अगर मैं रूट चढ़ा दिया तो यही बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये दिमाग में रखना जरूरी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, अब आप ये सब समझ जाएंगे। पीक वैल्यू I0 V0 ये तो पहले से पता था। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज डिफाइंड एज पीक वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू, मैंने क्या बोला? मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर करंट। ऊपर से पढ़ना, ऊपर से मीन स्क्वायर करंट। अगर मुझे आप इसी पर रूट चढ़ा देंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यहां मैं क्या सिखाया था आपको बताइए? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर Vn स्क्वायर/n, ये हो गया v स्क्वायर बार। i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस i3 स्क्वायर In स्क्वायर/n, उसको बोल दिए बार। ठीक, बहुत अच्छी बात है, मीन स्क्वायर वैल्यू।
कुछ ऐसे भी लोग लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखो, मैं अगर बोल दिया कलुआ का एवरेज बताओ, मैं कुछ भी ऐसे शब्द बोलूआ, कलुआ, मुलुआ, टुलुआ, चुलुआ, कुछ भी बोला, तो कलुआ का बताओ, तो आप कहोगे सर कलुआ का जानना है क्या सर? तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कलुआ dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, टी स्मॉल लिख दूं ज्यादा अच्छा है, और ये जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी, तो ये हो गया कलुआ का एवरेज। यहां कलुआ की जगह मुलुआ रख दूं, मुलुआ का एवरेज, चुलुआ रख दूं, चुलुआ का एवरेज, पावर रख दूं, पावर का एवरेज, वोल्टेज रख दूं, वोल्टेज का एवरेज, वी स्क्वायर लिख दिया तो वी स्क्वायर का एवरेज। अब आप बताओ किसका एवरेज है? वी स्क्वायर का। ये नीचे जो dt वाला है इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल टी ही तो आएगा, dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट रख दिया 0 टू कैपिटल T, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कैपिटल T हो जाएगा। तो यहां यही कैपिटल T हमेशा नीचे में लिखा करेंगे। अच्छा, हमें समझ में आ गया सर मीन कैसे लिखते हैं। एक तो वो तरीका था स्कूल वाला, दिस 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 बाय n, दूसरा ये भी है, यस दिस इज वेरी पॉपुलर इन दिस चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहां क्या हो जाएगा? जिसका बार चढ़ाए वो dt, जिसका बार चढ़ाए। अगर आप कहेंगे कि सर रूट को हटा दीजिए आई स्क्वायर बार, तो आई स्क्वायर dt, आई स्क्वायर dt। और इसमें ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कैसा होता है आप जरा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे 0.070 आई नॉट, दैट इज 70.7%, 70 यानी लास्ट में ये 7 तो होगा, लास्ट में ये 7 तो। अब मानो मैं कहीं फिर से 7 लिखूं और इसमें 70 में 7 माइनस करूं, तो ये देखिए ऐसा भी कुछ होवेगा। तो ये क्या है जरा गौर करिए, तो 63.7 क्या लिखे हैं आप गौर करिए। यहां पर मैं एक जादू दिखाने वाला हूं, 63.7 देखिए, यहां दिख रहा है 63.7, यहां 63.7 दिख रहा है। आई एवरेज के बारे में बात करेंगे, और यहां पर है आई आरएमएस, यहां क्या है? आई आरएमएस। तो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे पढ़ते हैं? तो पीक वैल्यू बाय √2, आई रहेगा तो आई नॉट बाय √2, वी का अगर वी आरएमएस बोलेंगे तो वी नॉट बाय √2, याद रखना है वी नॉट बाय √2। ये देखिए वी आरएमएस लिखे और वही 70.7%। अब यहीं तक हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। जैसे आपने पीक वैल्यू का एम्पलीट्यूड याद रखा ना, तो आरएमएस 3 होता है ना, आरएमएस, तो 3 नाम याद रखना, 3 नाम याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना पड़ेगा? एक तो रूट मीन स्क्वायर वाला करंट या रूट मीन स्क्वायर वाला वोल्टेज, दूसरा नाम है वर्चुअल वैल्यू, तीसरा इफेक्टिव वैल्यू। क्यों याद रखना है सर? अरे क्वेश्चन वाला पूछता है, कह दिया वर्चुअल वैल्यू बता, इफेक्टिव वैल्यू बता, तो पता होगा तभी तो बताया जाएगा, तो ये याद रखना पड़ेगा। इन जनरल व्हेन वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट फॉर ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स आर गिवन, तो दीज आर आरएमएस वैल्यू। अच्छा अब देखिए एसी का नाम है। आप सबसे पहले समझिए, मीटर वर्ड बोला तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो एम मीटर बोला तो एम्पियर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर बोला तो वोल्टेज मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एम मीटर, वोल्ट मीटर। तो एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर आर ऑलवेज मेजर इन आरएमएस वैल्यू। कुछ भी नहीं पता हो, एवरीथिंग इन आरएमएस वैल्यू, एवरीथिंग, तेरी वाइफ भी आरएमएस वैल्यू। वैल्यूज प्रिंटेड ऑन एसी सर्किट्स आर आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तेरे कार्ड पर भी नाम लिखा रहेगा, तोतवा वेट्स तोतिया, आरएमएस वैल्यू। ओ ग्रेट। इन आवर हाउसेस AC is supplied to 220 वोल्ट, यस 220 वोल्ट। अमेरिका वाला में प्रॉब्लम है, उसमें तो बेहतरीन होता है 220 नहीं 110, इसका हाफ। और रेजिस्टेंस इंडिया का 1/4 R/4, वो आगे बात करेंगे हम लोग।
यूएस तो बेहतर जगह है इसका मतलब रहने का, नहीं वोल्टेज आधा, रेजिस्टेंस 1/4, रुकावट ही नहीं है, 1/4 रुकावट है। तो विच इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ इट्स पीक वैल्यू। यहां देखो ये 220 होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस इज टाइपोग्राफिकल एरर, √2 × 220, √2 × 220। RMS value of AC is equal to that value of RMS value of मतलब that value of DC, which when passed through a resistance for given time will produce the same amount of heat as produced by alternating current। अब ये सब लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, तो क्या करना है गुरुजी, RMS वैल्यू कॉम्प्लेक्स करंट का अगर ऐसा दिया रहे तो अपने को बस a² + b² का रूट लेना है और वही हो जाएगा। हम लोगों को अगर बात करना है एवरेज का, आरएमएस बोलना है तो a/√2 का स्क्वायर प्लस b/√2 का स्क्वायर नेट। एवरेज बोला तो a² + b² रूट, आरएमएस का बोला तो a/√2 का स्क्वायर प्लस b/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए अभी तो बोले थे कलुआ मुलुआ टुलुआ चुलुआ बोले थे, मीन और एवरेज वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू। हम यहां पर क्या कर सकते हैं मीन और एवरेज वैल्यू में, कि जिसका आप एवरेज बोलेंगे वो dt, आई का एवरेज बोल रहे हैं तो आई dt, बता दिए थे सेम चीज, अभी यहां टाइम पास नहीं करना है। तो द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इन वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स मीन वैल्यू। द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी फॉर वन कंप्लीट साइकिल 0, बता दिए पॉजिटिव और निगेटिव, हाफ ऊपर हाफ नीचे। लेकिन अगर हम हाफ साइकिल बोले, हाफ ही साइकिल की बोले, तब तो 0 से t नहीं t/2, 0 से t नहीं t/2। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ये वो याद रखना पड़ेगा ना 63.7%, 63.7%। यहां से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।